हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जैसे हमने हमारी क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा था विश्व की प्रमुख झीलें। उसमें हमने देखा था झीलों के प्रकार के बारे में, यानी लैगून झील क्या होती है, क्रेटर झील कौन कौन सी होती है, और जो भी झीलें थी उसके बारे में समझा था। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो झीलें हैं उनके बारे में। तो एक झील है अनंतनाग झील, उसके अलावा बैरी नाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और नागिन झील, यानी ये जितने भी झीलें हैं इनके पीछे लगा है नाग, यानी नाग नागिन वाली जितनी भी झीलें हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा देखते हैं जो जम्मू कश्मीर में और भी झीलें हैं, जैसे बिसंसर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा मानसवल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और जो डल झील है इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा नेक्स्ट है बुलर झील, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित एक झील है। और जो बुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनके बारे में। तो उत्तराखंड राज्य में जितनी भी झीलें हैं उनके पीछे है ताल, यानी ताल वर्ड आपको दिख जाए तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में ये झील स्थित है। अब कौन कौन सी झीलें उत्तराखंड में है? एक नैनीताल, उसके अलावा सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और नैपिछला ताल झील और खुरपा ताल झील, यानी जितनी भी झीलें हैं उनके पीछे है ताल। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये ताल जितनी भी झीलों में ताल शब्द लगा है वो उत्तराखंड में स्थित झीलें हैं। और जितनी भी झीलों में नागिन या नाग वर्ड आ जाए वो झीलें हमारी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो उत्तराखंड है उसमें एक झील है रूपकुंड झील, ये भी आपको याद रखना है। और जो रूपकुंड झील है उसे कंकाल झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, इसलिए इस झील को कहा जाता है कंकाल झील, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें स्थित है उनके बारे में। तो सूरत ताल झील, यानी कुछ दो झीलें हमारी ऐसी हैं जिनके पीछे ताल वर्ड तो लगा है लेकिन ये हमारी उत्तराखंड की झीलें नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर प्रमुख दो झीलें हैं, सूरज ताल और चंद्रताल। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, यानी सूरज और चंद्र, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सूरज ताल और चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक झील है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रामगढ़ झील, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं सिक्किम राज्य। जो सिक्किम राज्य है वहाँ पर एक प्रमुख झील है जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसकी एक खास विशेषता है। जो सिक्किम राज्य में झील है उसका नाम है चोलामू झील। तो चोलामू झील के बारे में एक विशेषता है कि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर राज्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। मणिपुर राज्य में एक झील है लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण झील है। जो लोकटक झील है उस पर एक नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का एकमात्र यानी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राजस्थान के बारे में। जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर कौन कौन सी झीलें स्थित है? तो राजस्थान में है राजसमंद झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, सांभर झील। और ये सांभर झील है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सांभर झील कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में ये स्थित है। और सांभर झील की एक विशेषता है कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कौन सी होगी? सांभर झील। सांभर झील एक अंतःस्थलीय यानी इनलैंड लेक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं? तो लोनार झील, लोनार झील है, उल्कापिंड जब पृथ्वी से टकराया था उससे इस झील का निर्माण हुआ था, यानी लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। अब देखते हैं केरल में। जो केरल राज्य है वहाँ पर एक जो झीलें हैं प्रमुख 3 झीलें। पेरियार झील, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेरियार झील से, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पेरियार झील केरल राज्य में स्थित है।
उसके अलावा है अष्टमुदी झील, ये भी केरल में है। वेम्बनाड झील, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। और इसकी एक विशेषता है कि ये देश की यानी भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील पूछा जाए तो आंसर होगा वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ये केरल की भी सबसे बड़ी झील है, यानी केरल की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा वेम्बनाड झील। और अगर पूछा जाए देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं उनके बारे में। तो आपको दो प्रमुख झीलें याद रखना है। एक है कोलेरू झील, दूसरी है पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है वो दो राज्यों में विस्तृत है, यानी दो राज्यों में ये स्थित है। एक है हमारा आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। तो उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत है, यानी 84% इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा 16% यानी 16% जो क्षेत्र है उसका वो है तमिलनाडु राज्य में। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। जो आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? पुलिकट झील। अब हम देखते हैं उड़ीसा के बारे में। जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। तो उड़ीसा की एक प्रमुख झील है चिल्का झील। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि उड़ीसा की जो प्रमुख झील है चिल्का झील, ये सबसे बड़ी लैगून झील है, यानी तटीय झील है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो चिल्का झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट झीलों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।